मेडिको, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्राक्षी मेडिको। आज देखेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, तो देखो क्या है डेफिनेशन। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया डेवलप्स व्हेन द सप्लाई ऑफ आयरन इज इनएडुकेट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। जब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कब होता है? जब आयरन का सप्लाई अगर इनएडुकेट है फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए अगर आयरन का सप्लाई बहुत कम हो रहा है तो उसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। जनरली मोबिलाइजेशन ऑफ आयरन फ्रॉम टिश्यू टू बोन मैरो टेक्स प्लेस। क्या होता है? जनरली बोन मैरो से टिश्यू तक आयरन का मोबिलाइजेशन होता है। इन जनरल बात कर रहे हैं हम। अगर इफ सप्लाई ऑफ आयरन टू द बोन मैरो बिकम्स इनसफिशिएंट फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन सो दैट द स्टेट ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया डेवलप्स। ठीक है, अगर सप्लाई ही कम हो रहा है आयरन का बोन मैरो में तो इनसफिशिएंट हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होगा और उसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा। ठीक है, तो इसमें इसके 4 रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? इंक्रीज ब्लड लॉस, देन इंक्रीज रिक्वायरमेंट, इनएडुकेट डाइटरी इंटेक एंड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सबसे पहला देखेंगे इंक्रीज ब्लड लॉस किसकी वजह से होता है। फॉर एग्जांपल यूटेराइन, इसमें क्या है? अगर एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन इन रिप्रोडक्टिव ईयर्स में अगर एक्सेसिव मेंसेस हो गए तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड लॉस होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है? इंक्रीज ब्लड लॉस। अगर ब्लड लॉस इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? एनीमिया लाइक कंडीशन होगी, डिफिशियंसी होगी आयरन की। देन रिपीटेड मिसकैरेज, देन एट ऑनसेट ऑफ मेनार्च एंड पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। ठीक है, देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, इसमें क्या ले सकते हैं एग्जांपल्स? पेप्टिक अल्सर्स, हीमोरॉइड्स, हाइटस हर्निया, क्रॉनिक एस्पेरिन इंजेक्शन एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, डाइवर्टिकुलोसिस। ठीक है, देन रीनल ट्रैक, एग्जाम्पल क्या है इसमें? हेमेटूरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया एंड नोज में एग्जाम्पल क्या है? रिपीटेड एपिस्टैक्सिस। ठीक है, यहाँ तक हमने आप तक देखा। देखो डेफिनेशन, उसके रीजंस, इंक्रीज ब्लड लॉस की वजह से, इंक्रीज रिक्वायरमेंट की वजह से, इनएडुकेट डाइटरी इंटेक की वजह से और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन की वजह से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो सेकंड, इंक्रीज रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो उसकी वजह से भी एनीमिक कंडीशन फॉर्म होगी बॉडी में। ठीक है ना, तो देखो स्पर्ट्स ऑफ ग्रोथ इन इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड अडोलसेंस। ठीक है, देन प्री मैच्योरिटी, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में इन सब कंडीशन में क्या होता है? इंक्रीज रिक्वायरमेंट हो जाती है। ठीक है, देन इनएडुकेट डाइटरी इंटेक, इसमें क्या है? पुअर इकोनॉमिक स्टेटस, एनोरेक्सिया, एग्जाम्पल इन प्रेगनेंसी, भूख ही नहीं लगती। देन एल्डरली इंडिविजुअल ड्यू टू पुअर डेंटिशन, अपैथी एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? इनएडुकेट डाइटरी इंटेक। देन डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, पार्शियल और टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा आयरन का, तो फिर क्या हो रहा है? फिर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कम होगा और उसकी वजह से एनीमिया। देन अक्लोराइडिया, इंटेस्टिनल माल एब्जॉर्प्शन सच इन सीलियक डिसीज। अब इटियोलॉजी, सबसे पहले क्या है? फीमेल इन रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ, तो उसमें भी अगर ब्लड लॉस हो रहा है
मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ एनीमिया इन वुमन ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग एज, ब्लड लॉस की वजह से, ठीक है. इट इज़ ड्यू टू persistence in heavy menstrual blood loss like in IUCDs, insertions, intrauterine कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस होते हैं उस वो इंसर्ट करने की वजह से अगर हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी वजह से भी एनीमिया फीमेल में कॉमन होता है, ठीक है. देन यंग गर्ल एट द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन. देन इनएडिक्वेट इनटेक ड्यू टू लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और डाइट डिफिशिएंट इन आयरन, उसकी वजह से एनीमिया होगा. सच एज अनोरेक्सिया एंड इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, या तो भूख ही नहीं लग रही है या फिर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है ठीक से, ठीक है. देन इंक्रीज रिक्वायरमेंट में क्या देखेंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड एडोलसेंस. नॉर्मल प्रेगनेंसी में देखो 750 mg 400 mg इज लॉस्ट एट पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन. तो इतना लॉस होने की वजह से इंक्रीज हो जाती है रिक्वायरमेंट आयरन की, ठीक है. देन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स, पोस्ट मेनोपॉजल यूटेराइन ब्लीडिंग ड्यू टू कार्सिनोमा ऑफ यूटेरस. अगर यूटेरस में कोई कार्सिनोमा है उसकी वजह से जो पोस्ट मेनोपॉजल यूटेराइन ब्लीडिंग होगी उसकी वजह से एनीमिया होगा. देन ब्लीडिंग फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक्ट सच एज ड्यू टू कार्सिनोमा ऑफ स्टमक एंड लार्ज बोवेल एंड हाइटस हर्निया. अगर स्टमक में कार्सिनोमा है, हर्निया है, उसकी वजह से अगर ब्लीडिंग होगी तो एनीमिया क्रिएट होगा. देन अडल्ट मेल्स में ड्यू टू क्रॉनिक ब्लड लॉस, सबसे पहले क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इज़ द यूजुअल सोर्स ऑफ ब्लीडिंग विच मे बी ड्यू टू पेप्टिक अल्सर या फिर हीमोरॉइड्स. अगर किसी मेल में अगर हीमोरॉइड्स है या फिर पेप्टिक अल्सर्स है उसके वजह से एनीमिया होगा. देन यूरिनरी ट्रैक्ट ड्यू टू हिमेचोरिया एंड हीमोग्लोबिनूरिया, ठीक है. देन नोज में रिपीटेड एपिसेक्सिस एंड लंग्स हिमोप्टाइसिस, ठीक है. तो देखो लैब डायग्नोसिस क्या है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का. स्टोरेज इन आयरन डिप्लीशन, अगर आयरन डिप्लीशन मतलब स्टोरेज ही कम है तो आयरन डिप्लीशन होगा. देन आयरन डिफिशिएंट इरिथ्रोपोइसिस ड्यूरिंग विच द इरिथ्रोइड आयरन सप्लाईज रिड्यूस, इरिथ्रोइड आयरन सप्लाई रिड्यूस होगा तो फिर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं होगा और फिर एनीमिया होगा. देन व्हेन रेड सेल्स बिकम्स माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, जब रेड सेल माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक हो जाएंगे. देन फॉलोइंग लैब टेस्ट आर यूज्ड, कौन से, ब्लड पिक्चर एंड रेड सेल इंडाइसेस. इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, हीमोग्लोबिन परसेंटेज. अगर फॉल इन एचबी कॉन्सेंट्रेशन अप टू अ वेरिएबल डिग्री, ठीक है. देन रेड सेल्स में रेड सेल कैसे हो जाएंगे, हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक, ठीक है. ऑल्सो देर इज अनाइसोसाइटोसिस एंड पॉइक्यूलोसाइटोसिस, साइज में एंड शेप में वेरिएशन होगा रेड सेल्स के, ठीक है. देन विटामिन B12 डिफिशियंसी, इसमें मैक्रोसाइटिक एंड माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिया होगा, ठीक है. देन रेटिकुलोसाइट काउंट्स क्या होगा, बढ़ जाएगा अप टू 2 to 5% इन केस ऑफ हीमोरेजेस. देन एब्सोल्यूट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी MCV, MCH एंड MCHC की. एंड ल्यूकोसाइड नॉर्मल, TLC एंड DLC रहेगा. प्लेटलेट मॉडरेट या फिर रेज है. देन बोन मैरो फाइंडिंग्स,